आप सभी को जय हिंद साथियों। मैं अजय भारती आप सभी का अपने चैनल लेट्स लर्न फिजिकल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो चैनल है लेट्स लर्न फिजिकल से पता चलता है कि हम सभी इस पर क्या पढ़ेंगे फिजिकल। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के सिलेबस में जो 10वां चैप्टर है, यूनिट 10th बोलते हैं इसको, वो है क्या, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। हमने कुछ पिछले वीडियो में भी, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एंड डेवलपमेंट पढ़ा, देखा, सीखा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किया। उसी तर्ज पर आज की भी क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि तुरंत के तुरंत हमारा क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से जो वीडियो होती है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है, ज़्यादा रिकमेंड करता है यूट्यूब। तो आपका लाइक करना मेरे लिए, हमारे लिए, इस चैनल के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए क्या है टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। अब उस स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल्स में क्या क्या साइकिल्स होते हैं आपके सामने है, माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो साइकिल्स। ठीक है, तो इन साइकिल्स को हम आगे 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। साइकिल्स को देखने से पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है पहले हम जानेंगे, सीखेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है पहले। ठीक है, द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। ध्यान दीजिए, जो स्पोर्ट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग वर्ड है, चैप्टर के नाम में भी आपका जो ट्रेनिंग वर्ड है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है सिंपल सी बात, टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिकली भी नॉलेज दें, थ्योरेटिकली भी नॉलेज दें। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब अभ्यास करके ग्राउंड पर, थ्योरेटिकल का मतलब आपको क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वेज टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये साइंटिफिक तरीके से चलता है और एक सिस्टमेटिक भी होता है, मतलब एक लेवल बाय लेवल ही काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको सीधे गेम स्किल्स सिखाने लगेंगे या सिखाया जाना लगेगा और सीधे आपको कोच बना दिया जाएगा। नहीं, पहले आपको उस सबसे रूबरू होना होगा, सीखना होगा, स्टेमिना डेवलप करने होगी, तमाम बातें होती हैं, वो इसलिए उसे सिस्टमेटिक कहा गया है। ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स इन इट्स प्रोसेस लाइक स्पेसिफिक इंडिविजुअल केयर। ध्यान दीजिए, जो ट्रेनिंग है ये अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्पेशल इंडिविजुअल केयर, मतलब इसमें स्पेसिफिक कोई है उसके ऊपर केयर किया जाता है। इम्प्रूव स्पेसिफिक फिटनेस, साइंटिफिक वेज, टेक्निकल हेल्प एंड गुड मशीन्स एंड अपरेटस, डाइट, सेफ्टी मीन्स एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है क्या, ट्रेनिंग। मतलब आपके खाने से लेके आपके प्रैक्टिस करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको कौन सी टेक्निक हेल्प करेगी, कौन सा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, कौन सी मशीन्स लगनी चाहिए, कौन सी मशीन का आपको किस तरीके से प्रयोग कराना है, यूज कराना है, उन सभी चीज़ों का ये ट्रेनिंग में होता है। इट हेल्प टू डेवलप बेसिक स्किल्स, एडवांस स्किल्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, इमोशनल एंड
स्टेबिलिटी ड्यूरिंग कंपटीशन, मोटिवेशनल फोर्सेस एक्सट्रैक्शन। तो इस ट्रेनिंग में आपको ये सब भी डेवलप किया जाता है, जैसे बेसिक स्किल्स भी डेवलप की जाती है, एडवांस स्किल्स भी डेवलप की जाती है, साथ ही स्ट्रेटजी टैक्टिक्स भी डेवलप कराया जाता है उसी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, और ये जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मेथड है, वो 2 टाइप से मिलके बना हुआ है। पहला ट्रेनिंग पीरियड, दूसरा ट्रेनिंग साइकिल। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। आपके सामने आ गया आपका पहला पॉइंट। पहला क्या है, ट्रेनिंग पीरियड्स। अब ये ट्रेनिंग पीरियड मतलब ट्रेनिंग को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा। क्या, कितने पीरियड में डिवाइड किया गया, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिपरेटरी पीरियड, दूसरा कंपटीशन पीरियड, तीसरा ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके हम जानेंगे। क्या, प्रिपरेटरी पीरियड। ये प्रिपरेटरी पीरियड में क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रिपरेटरी पीरियड में क्या होता है, क्या है आपका प्रिपरेटरी, ये है, ध्यान दीजिए क्या है। इन दिस पीरियड प्लेयर्स अचीव द फिजिकल फिटनेस एंड स्किल्स एफिशिएंसी फॉर कंपटीशन। प्रिपरेटरी पीरियड, ये नाम से ही वाकिफ़ है, नाम ही में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या, प्रिपरेटरी पीरियड मतलब प्रिपेयर करने वाला, जिसमें हम प्रिपेयर होते हैं, जिसमें हम शुरुआत इनिशियल स्टेज से सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम जिसे कहते हैं ना क ख ग घ सीखना, वो एक पीरियड है। ठीक है, अब इसे भी हम क्या करते हैं, अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो फेज़ 1 में क्या है, ध्यान दीजिए, डेवलप्स जनरल एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड बेसिक स्किल्स। ठीक है, प्रिपरेटरी में ही, प्रिपरेटरी के फर्स्ट फेज में क्या क्या, ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड बेसिक स्किल्स को आपको डेवलप कराया जाता है। फेज़ 2 में क्या होता है, आपको स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस एबिलिटीज़ लाइक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कराया जाता है। मतलब फेज़ 2 में स्पेसिफिक के ऊपर काम होता है। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक फील्ड पे आपके काम होगा। ठीक है, फेज़ 3 में क्या है, डेवलप टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान दीजिए, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप सब कुछ सीखने के बाद भी फेल रहेंगे। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ सीखने के बाद कोऑर्डिनेशन भी उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, एक बार बता दूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि सपोज मान लीजिए आप 2-3 बातें सीख गए, ठीक है, तो उन 2-3 बातों में जैसे टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ आपके पास है, इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, तो आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कैच, मान लीजिए क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको कैच करना पड़ता है, बॉल को, हवा में बॉल है, उसको कैच करना है। अगर आपकी आँख और हाथ और पूरी बॉडी का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप कैच नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका पीरियड है उसको देखते हैं। सेकंड पीरियड क्या है आपका, कंपटीशन पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्लेयर्स पार्टिसिपेट फॉर कंपटीशन एंड एम्स टू अचीव टॉप परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन। कंपटीशन नाम से वाकिफ़ है कि इसमें क्या किया जाता है, हम कंपटीशन में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हुए टॉप पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें है क्या, ट्रांजिशनल पीरियड, जिसको ऑफ सीजन कहते हैं। और ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होता है, आदमी रिलैक्स होता है, कंपटीशन वगैरह ख़त्म होने के बाद रिलैक्स करता है, उसमें स्ट्रेस से निकलना चाहता है। ठीक है, रिकवर करना चाहता है, जिससे वो फ्रेश एकदम तरोताज़ा हो जाए, जिससे कि वो आगे जो भी कंपटीशंस वगैरह हो उसको क्लियर कर पाए। ठीक, अब वो तो था आपका ट्रेनिंग पीरियड। अब यहाँ पे आगे बाद दूसरा ट्रेनिंग साइकिल्स। ठीक है, ट्रेनिंग साइकिल्स में ध्यान दें क्या क्या है बहुत अच्छे से। अब ये साइकिल की बात है, तो साइकिल का मतलब ये होगा कि इसमें 2 टाइमिंग, जैसे कहते हैं ना 2 से 4 दिन के बीच में हम वापस ये सामान वापस कर देंगे, तो ऐसे ही साइकिल्स में भी कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें उसका उस टाइप का गेम सिखाया जाता है, सॉरी आपको उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए क्या होता है, पहले ट्रेनिंग साइकिल्स उसको देखें, समझें, फिर आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ प्लानिंग मोस्ट कॉमन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए, सेट ऑफ प्लानिंग
मोस्ट कॉमन इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, प्लानिंग का एक सेट होता है, वो जनरली हर स्पोर्ट्स में होता है, हर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में होता है, जिसे हम सेक्शनल प्लान कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शनल प्लान आपका इसमें भी नॉर्मल टीचिंग में भी आएंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। सेक्शनल प्लान्स आर टर्म्ड एज प्लान्स ऑफ फेजेस, पीरियड्स एंड वीक्स। अब वो जो सेक्शनल प्लान्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्लान्स ऑफ फेजेस मतलब जो प्लान हम बना रहे हैं उसके कितने फेजेस हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने इससे पहले देखा प्रिपरेटिव मेथड में कि अलग अलग फेजेस बनाए गए हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्लान्स ऑफ फेजेस भी होते हैं। ठीक है, पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स का मतलब टाइम्स ड्यूरेशन से मतलब है। ठीक है, एंड वीक्स, वीक्स का मतलब कितने वीक्स, 1 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, ऐसा कुछ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यही आपका जो आपका ट्रेनिंग साइकिल है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो यही आपका ट्रेनिंग साइकिल ये 3 पार्टों में डिवाइड है। ठीक, ध्यान दीजिए कौन कौन सा। माइक्रो साइकिल, तो उसमें 3 हैं, तो पहला देख लेते हैं माइक्रो साइकिल, बाकी 2 आगे देखते हैं। ठीक, देखते हैं यहाँ पे क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज़ 3 to 10 days एंड दस कंसिडर द शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ द ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए माइक्रो, ये जो वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म होता है। माइक्रो मीन्स, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग पीरियड भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग 3 प्रोपोर्शंस ऑफ हाई एंड मीडियम आर लो लोड्स आर एडॉप्टेड माइक्रोसाइकिल्स। ठीक है, इसमें जो माइक्रोसाइकिल होता है इसमें जो आपका लोड दिया जाता है, ठीक है, वो कभी हाई या लो इस तरह से साइकिल बना के आपको अडॉप्ट कराया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस आपको लोड ज़्यादा वज़न का कंटिन्यू दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए उसी में है एवरी डे ऑफ हाई लोड इज़ फॉलोड बाई अ डे ऑफ मीडियम लोड। ठीक है, हर एक दिन दूसरे दिन से फॉलो करते हुए आपका मीडियम लोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एवरी 2 days ऑफ हाई लोड, मतलब हर 2 दिन का जो हाई लोड का दिन है वो फॉलोड किए जाएंगे अ डे ऑफ मीडियम लोड। ठीक है, अगर 2 दिन आपको हाई लोड दिया गया, अगला दिन क्या होगा, आपको मीडियम लोड प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। एवरी 3 days ऑफ हाई लोड आर फॉलोड बाई ए मीडियम आर लो लोड अ डे, मतलब अगर 3 दिन लगातार आपको हाई लोड ट्रेनिंग दी गई है तो अगले दिन 3 दिन के बाद आपको एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे मीडियम या लो लोड प्रोवाइड करके ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा टाइप। ठीक है, ट्रेनिंग साइकिल में दूसरा ये आपके सामने है। ठीक, क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका मेसो साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज़ 3 to 6 weeks। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है, 3 to 6 weeks। ठीक, इस टर्म्ड एज साइकिल ऑफ मीडियम। ठीक है, ये मीडियम ड्यूरेशन का ट्रेनिंग सेशन है। ठीक, इसका पर्पज क्या होता है, ध्यान दीजिए पर्पज क्या बोल रहा है। पर्पज ऑफ दिस साइकिल इज़ टैकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क को टैकल करना इसका पर्पज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मेसो साइकिल 4 weeks इज़ कंसीडर द बेस्ट। ठीक है, अगर 4 सप्ताह का होता है तो उसको बेस्ट माना जाता है। क्यों, दिस इज़ द मिनिमम पीरियड विच इज़ सिग्निफिकेंट चेंज इज अफेक्टेड इन द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये बोला रहा है कि एक सबसे मिनिमम पीरियड होता है जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट चेंज क्या है पाया जाएगा, किसमें, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब आपके फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब बॉडी से रिलेटेड। साइकोलॉजिकल का मतलब आपके साइको से रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट वीक ऑफ द ट्रेनिंग मेसोसाइकिल इज कंसिडर एज ट्रांजिशनल फेज दैट इंश्योर्स रिकवरी एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए मेसोसाइकिल में आके किस बात की चर्चा होती है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ट्रांजिशनल फेज। एंड ट्रांजिशनल फेज के साथ साथ क्या ज़रूरी है इसमें, रिकवरी एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, किस पीरियड में होता है, किस साइकिल में होता है, मेसोसाइकिल में। और मेसोसाइकिल कितने दिन का होता है, ध्यान दीजिए 3 से 6 वीक का होता है। बात क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें लर्निंग एंड एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स। इसमें क्या होता है, हम जो भी स्किल सीखते हैं उसको सीखते हैं, फिर उसको हम मास्टरी एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। और इसमें हम ये भी सिखाया जाता है कि अपने परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन किए रहें और उसको स्टेबलाइज कैसे करें। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स। इसमें हमारे फिजिकल एंड मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप कराया जाता है। ठीक है। प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक कंपटीशन, कोई स्पेसिफिक कंपटीशन जैसे ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, एशियन हो गया, ऐसे जो कंपटीशन आते हैं उसके लिए भी इसी के तहत क्या कराया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब आपका जो ट्रेनिंग साइकिल है उसमें ये लास्ट है, ठीक, जिसका नाम है माइक्रो साइकिल। अब ये इसके नाम से आप क्या कर रहे हैं, वाकिफ़ होना चाहिए। क्या, माइक्रो का मतलब बड़ा, ठीक, माइक्रो का मतलब बड़ा, ठीक है। लार्ज हम कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या, लार्ज, ठीक, लार्ज टाइप का साइकिल, मतलब इसका थोड़ा टाइमिंग बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज 3 to 12 मंथ्स। माइक्रो का कितने मंथ्स, 3 to 12 मंथ्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंसिडर द मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ द ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड साइकिल इसी को बोलते हैं। और इसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ध्यान दीजिए, माइक्रो साइकिल इज़ टू अनेबल द स्पोर्ट्स पर्सन टू हमें स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसा क्या कहता है, योग्य किया जाता है, योग्य बनाया जाता है, किस लिए, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कैपेसिटी, टू पुट अप एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, तब अपने परफॉर्मेंस की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हुए एकदम पीक लेवल का परफॉर्मेंस दें। बात क्लियर हो गया। चलिए, अच्छी बात है। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को इस क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। भाई उनका भी एग्ज़ाम है क्लास 12th का, उनको भी फिजिकल में 95+ लेके आना है। तो भाई इस क्लास को देखेंगे नहीं, आप भी शेयर नहीं करेंगे तो ना आपका आ पाएगा ना उनका आ पाएगा। तो इसलिए मार्क्स सिक्योर करने के लिए शेयर करना ज़रूरी बनता है। तो ज़रूर क्लास को शेयर करें, लाइक करें। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। भाई कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, करते हैं तो उसका प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, मतलब हमें कोई काम करना है तो कंटिन्यू करना है, रेगुलर करना है। प्रॉपर ओवरलोडिंग दी जानी चाहिए। स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उलूल उलूल कुछ भी सिखाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई जाहिर सी बात है कि जो भी बंदा, जिस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कुछ कीज पॉइंट्स में, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हाइट है, वेट है, जेंडर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ऐसे सबका इंडिविजुअली डिफरेंट करता है, तो इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल रेस्ट एंड रिकवरी। भाई रेस्ट एंड रिकवरी का भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, गेम के साथ साथ हमें रिकवर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशनल फेज में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर वार्मिंग अप भी होना चाहिए, लंबरिंग डाउन भी होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन में जा रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पर, चाहे रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं, हर जगह सेफ्टी एंड प्रिवेंशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट मेडिकल चेकअप। आप किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो अपना मेडिकल चेकअप करा लें। कोई दिक्कत हो तो उसको देख लें, दवा ले लें, मेडिसिन ले लें, फिट हो जाए। अन्यथा अगर फिट है तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपने जितना भी सीखा है उसके आधार पे आपका टेस्ट होगा। आप कितना सीखे, कितना पढ़े, कितना नॉलेज हुआ। ठीक, चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन। ठीक,
क्या है, मेसोसाइकिल इज ट्रेनिंग ऑफ। ठीक, जो मेसोसाइकिल आपने पढ़ा सीखा इससे पहले, वो कितने दिनों का एक साइकिल है। ठीक है, कोई बताए, कमेंट करे फटाफट। चलिए बताते हैं आपको हम। ये होता है 3 to 6 वीक्स का होता है। ठीक है, 3 से 6 सप्ताह। मतलब आपका कौन सा आंसर सही हुआ, ध्यान दीजिए, आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा उसके आधार पे आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए वो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशनल फेज इज अ, मतलब ट्रांजिशनल फेज क्या है। ठीक है, किसको बोलेंगे, तो आप देख लीजिए, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, या कंपटीशन पीरियड, या फिटनेस पीरियड। आप फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बताते हैं क्या होता है, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड। ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड। ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास के अंत में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन उसमें से कितना आपका सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिए। माइक्रोसाइकिल, हमने बताया था माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा, तो उसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे बताइए। ए ऑप्शन 3 to 10 वीक्स, बी ऑप्शन 3 to 10 डेज, सी ऑप्शन 3 to 10 आवर्स, या नन ऑफ एबव। ठीक है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, 3 to 10 डेज, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने, क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द रिकवरी पीरियड आफ्टर कंपटीशन इज नोन एज। कंपटीशन के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी पीरियड कहते हैं, कंपटीशन पीरियड कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, कूलिंग पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, होता है क्या, ट्रांजिशनल पीरियड। क्या होता है, ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का डिस्कस करने से पहले एक बार पुनः आपसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन देगा। ठीक है, तो कम से कम मेरी मोटिवेशन के लिए इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेनिंग हैज़ बिकम। ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक, कैसा होता है, तो हमारे पास है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, डिसऑर्गेनाइज एंड इरेशनल, या कॉम्प्लेक्स एंड पैनिस्टेकिंग, या इजी एंड अप्रोक्सीमेट। क्या होता है बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन। ट्रांजिशनल फेज इज अ, ट्रांजिशनल फेज इज क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज। ये क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पीछे आया था, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड। ठीक है, क्या होगा, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड। ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हो चुका था। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप खुद से करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू अपडेट हो तो आपको